जय हिंद एवरीवन। वेलकम इन चंपारण वाला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर हम सब बात करेंगे। एलसीएम में और एचसीएफ में सबसे पहले डेफिनेशन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ये चार जो पॉइंट है उसको समझने के बाद इस टॉपिक को हम सब समझेंगे। तो देखिएगा जरा, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, और यहां जो कॉमन है यानी दो संख्याओं में जब हम डिफरेंस को देखते हैं तो वो कॉमन होता है। यानी दो संख्याओं में सेम वैल्यू यदि इंक्लूड हो तो वो जो कॉमन होता है। और जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल को हम लोग बेसिकली पहाड़ा के नाम से जानते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा, एलसीएम का डेफिनेशन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिएगा, पूर्णतः विभाजित यानी कंप्लीटली डिविजिबल एंड पार्शियली डिविजिबल दो ऐसे फैक्ट हैं। पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है वो 0 यानी शून्य के बराबर है, तो हम लोग बोलते हैं पूर्णतः विभाजित यानी कंप्लीटली डिविजिबल। और आंशिक विभाजित का मतलब होता है कि जब हम भाग करें तो उस समय रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचे, तो वो आंशिक विभाजन होता है। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। यहां तीन ऐसी संख्याएं हमने ली है। थ्री, 4, 6। तो 3 का मल्टीपल हमने देखा, यानी 3 का पहाड़ा यहां तक यानी 30 तक। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ये बढ़ता जाएगा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 ऐसे बढ़ता जाएगा आगे तक। 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 ये लास्ट तक जाएगा। तो हमने डेफिनेशन के माध्यम से समझा है वह छोटी से छोटी संख्या। तो बोलिएगा कि यहां जो है 3 के टेबल में यानी 3 के टेबल में, 4 के टेबल में और 6 के टेबल में 12 ऐसी जो संख्याएं हैं वो कॉमन है। 24 भी है यानी 24 भी है। तो आप कहिएगा सर नहीं भैया कि यहाँ 12 भी है 24 भी है। तो आप बताइए जरा, मैं कैसे समझूं कि 12 होगा या 24 होगा? हाँ जी, आप समझ सकते हैं। मैंने यहां नोट में लिखा है यानी टिप्पणी में लिखा है, तीनों संख्या के पहाड़े में कॉमन हो तो 12 है, 24 है और सबसे छोटा हो। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो सबसे छोटा क्या है, 12 है, तो वो क्या हो जाएगा, इसीलिए यानी देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 12। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिएगा, इसमें कुछ ट्रिक हैं जो ऐसे एलसीएम दिए रहेंगे तो हम लोग मतलब बहुत तेजी से सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या बाकी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। बाकी संख्या मतलब नहीं आता है समझ में भैया कि क्या होता है। तो देखिएगा, यहाँ 3 है, 6 है, 18 है, 36 है, 72 है। तो इसमें हम देखेंगे इस सारी संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 72 है। 72 है तो एक बेसिकली ये बात है कि हम सारी जो संख्या हैं उसको भाग देंगे इंडिविजुअली यानी बारी बारी से। तो यदि वो भाग देने के क्रम में
उसका शेषफल 0 आए तो समझिए कि पूर्णतः विभाजित है। मैंने बता ही दिया है पहले ही। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां सबसे पहले 72 है क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है, यहां 36 है, इससे भाग देता हूं। तो भाग देने का ये तरीका है, ये n/d के फॉर्म में है, तो सबसे पहले मैं ऐसे भाग दूंगा। तो 36 के पहाड़े में हम देखेंगे कि 72 कितने बार में आता है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 72 इन 36 मल्टीपल। तो यहां 2 तक पढ़ेंगे तो ये 72 हो जाएगा। यहां 2 में से 2 गया 0 हुआ, यहां 7 में से 7 हुआ 0 हुआ। यानी जो ये हमको देखने से पता चला कि ये जो 72 है 36 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो इस चीज को, इस डाटा को हम सब पहले हटाएंगे, फिर अगला बार चेक करेंगे क्या ये सारी संभव हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखिएगा जरा, मैं यहां इसको तो चेक कर लिया, फिर ये 80 है तो यहां 72 है, फिर 80 से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा जरा, आप फिर ऐसे देंगे 72 हुआ, या 18 के पहाड़े में कितने टाइम्स तक, यानी 4 टाइम्स तक यहां 0 0, इसका मतलब भी ये भी पूर्णतः विभाजित है। फिर यहां 6 है, 72 है, 6 1 जा 6, ये घटा देंगे, 1 आएगा 2 आएगा, यानी ये 12 हो जाएगा। ये 0 0 हुआ, ये भी पूर्णतः विभाजित है। फिर यहां 3 है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये भी पूर्णतः विभाजित है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैंने सबसे पहले बताया कि जब सबसे बड़ी संख्या बाकी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, तो सबसे बड़ी संख्या 72 है, सारी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो हम बोल सकते हैं कि एलसीएम जो होगा इसका 72 होगा। अब देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या अन्य सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित न हो, इसका क्या मतलब सेंस हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 है, 15 है, 20 है, 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या 13 है। पहले इसको हम हटाते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 13 है। तो 5 को डिवाइड करेंगे, यानी 30 डिवाइड है 5, तो 6 टाइम में जाएगा। 30 है और ये 15 है, ये 2 टाइम्स में जाएगा। बट ये जो 20 है, क्या 30 से डिविजिबल है? हाँ, यहाँ एक रिमार्क वाली बात है कि हाँ सर ये है, बट कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। हमने क्या बोला है? पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये तो कट गया, फिर ये भी कट गया, इंक्लूड हो गया ना इसमें जी। अब देखिए 20 है, अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या में हम क्या करें ताकि ये जो संख्या है पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिएगा जरा, पूर्णतः विभाजित कैसे होंगी। यहां जो 30 का जो टेबल है हम पढ़ेंगे कितने टाइम्स तक, तो 30 है तो हम पढ़ते जाएंगे 30 60 90 120। तो देखिएगा जरा, ये जो 20 है फिर तो इससे भाग नहीं लगेगा, हटाइए इसको। अब ये 16 है, मैंने 30 के मल्टीपल को कितने टाइम्स तक पढ़ा, यानी 2 टाइम्स तक पढ़ा, 2 टाइम्स तक पढ़ा इसको।
ठीक है जी। तो यहाँ यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये टोटल 60 के इक्वल हो जाएंगी। क्या अब देखिए ना जरा, ये 60 है, इसको यदि हम 20 से भाग देते हैं तो ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब ऐसे संख्या हमको को दिखने को मिले तो उस केस में जो सबसे बड़ी संख्या है उसके मल्टीपल को हम लोग करते हैं। अब उतना टाइम तक करते हैं जितना टाइम में ये जो संख्या है उसे पूर्णतः विभाजित न हो जाए। तो ये तो 60 हुआ, ये क्या हुआ 60 हुआ, एलसीएम इसका क्या हुआ 60 हुआ। अब देखिए ये जो थर्ड नंबर ट्रिक है, दी हुई संख्या में कोई एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हो, क्या हो अभाज्य संख्या हो, यानी 8, 16, 13। 8 जो है नेचुरल नंबर है, 16 भी है नेचुरल नंबर है, 8 जो है वो होल नंबर भी है, 16 भी है वो होल नंबर भी है। तो देखिए मुझे वहां बातें नहीं करनी है, मुझे उस चीज को समझना है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो। मतलब इसका बात नहीं समझे, क्या गहराई छिपी हुई है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो मान लो मैं 11 को लेता हूं, तो हमने पढ़ा है कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो। तो जो सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो तो एक से होती ही हैं, बट एक को छोड़कर, क्योंकि एक का जो रूप होता है वो 50-50 का होता है, यानी 50% वो क्या होती हैं 2 टर्म में बच जाती है, उसके 2 केस हो जाते हैं। तो उसकी जो बात हम करेंगे आगे बात करेंगे, बट यहां समझते हैं कि 11 है तो 11 का जो फैक्टर है 1 है और 11 है, ओनली 2 फैक्टर होंगे, एक और एक स्वयं। तो देखिएगा जरा, यहां हमने बोला कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो दिखने को तो दिख रहा है ना जी 16 है। तो इसमें 8 क्या इंक्लूड नहीं है, क्या है, क्या इसमें 8 इंक्लूड नहीं है, तो इसको हटा दीजिए ना। इसमें 13 इंक्लूड है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जब बहुत सारी संख्याएं दी हों और उसमें अभाज्य संख्याएं हों, तो उस संख्याओं को जो संख्या इंक्लूड हो रही हैं तो इंक्लूड कर लेंगे, जो इंक्लूड नहीं हो रही हैं बट वो अभाज्य संख्या है, तो उसका डायरेक्ट मेथड है कि ये 16 और गुना 13 करेंगे। तो डायरेक्ट आंसर होगा 160 प्लस 48, यानी 160, 16 और ये 48, तो 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो एलसीएम जो होगा इसका जो होगा 208, यानी 208 हो जाएगा। किसका 8, 16 और 13 का। इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा होगा। अब देखिए ये जो अभाज्य संख्याओं का श्रृंखला है, यहां 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 2 क्या है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, बट एक इस पे कंट्रोवर्सी चलती है कि 1 क्यों नहीं है, वाई इज नॉट 1 इन प्राइम नंबर, मतलब 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो मान लीजिए कि हम यदि 1 को लेते हैं, 1 को कैलकुलेट करते हैं, तो यदि 1 को मान ले, हम जानते हैं कि ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल होती हैं, तो यदि हम 1 को
वन मानते हैं तो फिर इट सेल्फ किसको मानेंगे? नहीं ना मानेंगे। ये केस फर्स्ट हुआ। अब मान लीजिए हम वन को इट सेल्फ मान लेते हैं तो फिर वन किसको मानेंगे? तो यहां कंट्राविक्सी चलती रहती है, यानी 50-50 का ये केस हो जाता है। इसीलिए इसको हम सब प्राइम नंबर के केस में नहीं रखते हैं। ये 50-50 का केस है, 50%। ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब अगले एपिसोड में हम बात करते हैं इसके HCF की ओर। मतलब LCM तो हमने पढ़ लिया, HCF क्या है उसको पढ़ेंगे, और इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल तक या स्कूलिंग लेवल तक, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।